अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। यहाँ से स्टार्ट होते हैं ओमान की वीडियोस। कुछ दिन पहले हम लोग 1 वीक के लिए ओमान घूमने गए थे, तो आप सबको मैं कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगी। हमने कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या किया, कैसे अपना 8 डेज़ का पैकेज बुक किया, ये सब कुछ आपको इन वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ बने रहिए। बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं 1 बाय 1 अपलोड करती जाऊंगी। जिस दिन हम लोग अबू धाबी से निकले थे, मैं उस दिन का कुछ शूट नहीं की क्योंकि काफ़ी कुछ मिस्टेक्स हो गए थे उस दिन। हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है अर्ली मॉर्निंग। फजर के टाइम पे हम लोग 5 o'clock के आसपास घर से निकल चुके थे, और जैसे ही हम बॉर्डर तक पहुँचे अलैन के, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। हम लोग ने रेंट अ कार किया था, अपनी गाड़ी नहीं लेकर गए थे, तो रेंट अ कार के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, तो इस वजह से वो लोगों ने हमें अलाउ नहीं किया एंटर होने के लिए। तो फिर से हमें वापस आना पड़ा। फिर हम रेंट अ कार ऑफिस गए, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, फिर दोबारा निकले जाने के लिए। तो काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हो गया और हम लोग पहुँचे शाम के वक्त। हम ओमान पहुँचे। अबू धाबी से ओमान तो बहुत ज़्यादा दूर है। ओमान में फ़र्स्ट हम मस्कट गए, उसके बाद सलाला जाने का प्लान था। ज़्यादा दूर तो है, लेकिन हम लोग का प्लान ये था कि जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और फिर जब फैमिलीज़ साथ में हों तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। एक्चुअली हम लोग 3 फैमिलीज़ मिलकर गए थे। 3 फैमिलीज़ के 6 लोग बड़े और 5 बच्चे थे टोटल, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। 2 गाड़ी कर हम लोग गए थे। एक फैमिली एक गाड़ी में थी और 2 फैमिलीज़ एक साथ मिलकर एक गाड़ी में जा रहे थे। तो काफ़ी कुछ हैज़ल्स के बाद हम पहुँचे मस्कट, जो 4.5 से 5 घंटे की ड्राइव है पहाड़ों के बीच से। काफ़ी कुछ ब्यूटीफुल सीनरीज़ को एंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुँच गए मस्कट इवनिंग टाइम पे। फिर हम लोगों ने होटल गए, फ्रेशन अप हुए। उस दिन का मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। शाम में हम लोग कॉर्निश गए, वहाँ पर एक मार्केट था, लोकल मार्केट, वहाँ पर गए। वो वीडियोस मेरे कैमरे में मिसिंग है। मैंने बनाया था, कुछ शूट किया था उस मार्केट का, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, किस तरह से डिलीट हो गए। और लकीली मेरा इस बार बर्थडे भी वहाँ पर सेलिब्रेट हुआ। लोकल मार्केट घूमने के बाद हम लोग होटल पहुँचे, वहाँ पर केक कटिंग की, खूब सारा एंजॉयमेंट किया, डिनर किया, फिर सो गए। दूसरे दिन सुबह हम लोग घूमने निकल चुके थे। ये है वादी शाब। सबसे पहले हम लोग वादी शाब गए। ये बहुत ही अच्छी प्लेस थी। माउंटेन्स है यहाँ पर, लेक है, सी व्यू है, ट्रैकिंग करना है। और जब हम लास्ट जाते हैं, जिसके लिए हम मेन यहाँ पर गए थे, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक हमें ट्रैकिंग करना होता है। उसके बाद हम पहुँचते हैं एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पे, जहाँ पे है वाटरफॉल और केव बना हुआ है। ट्विस्ट यहाँ पर ये हो गया कि हम आधे रास्ते तक तो पहुँच चुके थे, लेकिन हम उस मेन स्पॉट तक नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर था, और रास्ते कुछ इस तरह के थे कि हम बच्चों के स्ट्रोलर्स भी नहीं लेकर जा पाते। तो इसीलिए बच्चों को हमने गोद में उठाकर चलते 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 काफ़ी थक गए थे। आधे रास्ते से हमें वापस आना पड़ा, लेकिन ऑन द वे इतनी प्यारी सीनरीज़ है 2 माउंटेन्स के बीच में। वैसे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन माउंटेन्स का शैडो इस तरह पड़ रहा था कि बिल्कुल ठंडा क्लाइमेट, हवाएं चलती हुई, बहुत ही प्यारा मौसम लगा। एंजॉय किया हमने हाफ वे, लेकिन वहाँ से फिर वापस आना पड़ा। अभी बहुत दूर तक चलना है आपको। तो जैसे हमने ये सुना तब हिम्मत हार गए और फिर वापस वहीं से मुड़ गए।
कैफ़े के पास हमने अपनी गाड़ी पार्क की। वहाँ पे कुछ शीप्स थे जिनको हम लोग ने फीडिंग किया, उनको कुछ बिस्किट वगैरह खिलाए। वो सभी भाग कर आ रहे थे, अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने बोट राइड ली। बोट राइड बिल्कुल थोड़े ही डिस्टेंस के लिए थी, जस्ट वो लेक हमें क्रॉस करना था, उसके लिए बोट राइड लेना पड़ा, जिसको हमें 1 पर्सन 1 ओमानी रियाल देना पड़ा। उसके बाद वो लोग हमें लेके जाकर छोड़ते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ट्रैकिंग में ऑन द वे बहुत सारे झाड़, पेड़, मैंगो ट्रीज़, बनाना ट्रीज़, पपाया ट्रीज़ सब कुछ देखने को मिले। वैसे तो मैंगोज़ और पपाया गर्म जगह पे लगते हैं और बनाना और कोकोनट ठंडी जगह पर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों भी थे। बनाना ट्रीज़ में हमें बनानास भी देखने को मिले और मैंगो ट्री तो एक जो बहुत बड़ा था, सारे येलो मैंगोज़ लगे हुए थे वहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ग्रीन झाड़ है फुल और उस पे एक भी कच्ची कैरी नहीं थी, सारे येलो कलर के मैंगोज़ थे। तो लेकिन वो एरिया क्लोज्ड था, हम जा नहीं सकते थे। ऐसे लग रहा था कि ये किसी की फार्मिंग की गई है, यहाँ पर कोई है जो फार्मिंग करते हैं यहाँ पे, और कुछ लोग भी बैठे हुए थे उसकी देख रेख के लिए। लेकिन ये सारे ट्रीज़ एंड प्लांट्स को कवर किया गया था ताकि कोई अभी ऐसे टूरिस्ट लोग ना जा पाएँ। मैं जिस आम के पेड़ की बात कर रही थी ना, वो ये है, देखिए इसमें सारे येलो कलर के मैंगोज़ लगे हुए हैं और वो भी नीचे गिरे हुए। ये देखकर मैं एक्साइट इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर कहीं मैंने इस तरह के झाड़ नहीं देखे, मैंगो ट्रीज़ जिसमें ऑलरेडी येलो कलर के मैंगोज़ हैं। और इस रिवर में जहाँ से हमने बोट ली थी, वहाँ पर लोटस का प्लांटेशन था, जिसे हम कमल का फूल कहते हैं। ये वादी शाब वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है ओमान का। ऑलमोस्ट 1 आवर ट्रैकिंग के बाद जिस स्पॉट पर हम पहुंचते हैं, जिसमें 3 चीज़ें हैं मैंने बताया, जिसमें वाटरफॉल, केव और एक स्विमिंग पूल भी है जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो जिसे भी अच्छी स्विमिंग आती है बस वही लोग वहाँ पे स्विम कर सकते हैं। वहाँ पे कोई गाइड नहीं होता। तो हमें वहाँ तक जाना था, जैसे कि प्लान हमारा फ्लॉप हो गया और हम आधे रास्ते से वापस आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, जितना हमने हाफ वे जो हमने ट्रैकिंग की उसमें भी बहुत मज़ा आया। सो फाइनली वहाँ से हम निकल चुके थे। ये ऑन द वे के कुछ वीडियोज़ है जहाँ पे हमें ब्यूटीफुल सी व्यू मिला। ऑन द वे ये विलास जो हमको देखने को मिले, मैंने इसको इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि ये जो है ना, या तो पहाड़ के ऊपर बनाए गए हैं, माउंटेन्स के ऊपर, या तो जो माउंटेन का एड्ज होता है उसी को कंटिन्यू करते हुए अपने घर की दीवार खड़ी कर दी है। कुछ इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स थे। तो वो पीछे से देखने पे हमें पता चल रहा था, तो मैंने सोचा चलें इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। सेम डे हमारे प्लान में नेक्स्ट स्पॉट था बिम्मा सिंखोल। उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। जाना तो हमें वहाँ पर था, लेकिन ऑन द वे एक और जगह हम रुक गए। वहाँ पे बहुत ही ज़ोर से समंदर की वेव्स, लहरें आकर टकरा रही थी किनारे पर। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोग को, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे रुक गए। थोड़ा 10-15 मिनट वहाँ पे एंजॉय किया, कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवाई। उसके बाद हम फिर से निकल चुके अपने सेकंड स्पॉट के लिए। वैसे तो हमने दुबई, अबू धाबी में कई सारे बीचेस पे गए हैं, वहाँ पर भी समंदर के किनारे जाकर बैठे हैं, लेकिन शांत समंदर होता है, ऐसे तेज़ लहरें नहीं देखने को मिले। यहाँ पर ये देखने को मिला तो ज़्यादा एक्साइटिंग लगा। यहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद हम लोग निकल चुके अपने बिम्मा सिंखोल के लिए, जिसकी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.